Good morning, my dear students. Today I teaching to you transformation of assertive to interrogative sentence. मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे सीखा जाता है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसमें बताया जाता है, इसमें नियम इसके हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले जो लिंकिंग वर्ब होती है, इज एम आर वाज वेयर, या सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, डू डज डिड हैव हैज जो भी है, विल शैल कैन कुड मे माइट जो भी होता है बेटा, उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं, वाक्य के पहले में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, फिर वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। ठीक है, जो कुछ दिया था उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस है बच्चों, इस तरह दिया रहेगा। मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस में रूल में दिया रहेगा, आपको कोई भी है, नाउन है या प्रोनाउन प्लस उसके बाद इसमें आपको इज एम आर, ठीक है, इज एम आर या वाज वेयर, ठीक है बेटा, या वाज वेयर दिया हुआ है, या कैन कुड कुछ नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए शैल शुड कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद बेटा आपको यहाँ, ठीक है, वर्ब है या फिर क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब नहीं दिया रहेगा तो एडजेक्टिव दिया है। ठीक है ना, तो आगे फिर फुल स्टॉप लगाए। ये असर्टिव का रूल है। जब हम इसे इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले नियम कहता है कि जो यह लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करने वाले वर्ड होते हैं, वही वर्ड बेटा सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव में। हम लिखेंगे बेटा इज एम आर, ठीक है, इज एम आर या वाज वेयर, इसको लिखो बेटा। फिर या हैज हैज या हैज हैज कुछ भी दिया है। ठीक है, बात समझा रहे बेटा जी, बोलते रहो। ठीक है, फिर इसके बाद कैन कुड कुछ भी दिया है। फिर बेटा नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद आपको एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, या वर्ब है तो क्या, वर्ब को लिखेंगे। क्या वर्ब है तो क्या, वर्ब, इसको लिखा जा रहा है बेटा वर्ब। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का सूत्र है बेटा। ठीक है ना, इसके आधार पर आप लगाओगे। चलते हैं, फिर बात सुनिए कि ये तो पहला नियम। दूसरा नियम है कि यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव में बदलेंगे। अर्थात पहले वाले वाक्य में नाट नहीं है तो इसमें नाट लगाएंगे। इसमें यदि नाट दिया हुआ है तो फिर इसमें नाट नहीं लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव चेंज करेंगे बेटा। समझ आगे बात? चलते हैं, फिर आप एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है जैसे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? ठीक है, कह रहा है टैगोर, क्या कह रहा है बेटा, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। कह रहा है यहाँ पर कि टैगोर एक महान कवि थे। ध्यान से क्या कह रहा है बेटा, वाक्य क्या कह रहा है, अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या बनाएंगे, निगेटिव में। आपका सूत्र बनेगा बेटा, जब अफर्मेटिव प्लस, ठीक है ना, असर्टिव प्लस अफर्मेटिव रहेगा तो उसका उल्टा होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये बातें ध्यान से समझ लीजिए। हमारा सेंटेंस असर्टिव है और प्लस निगेटिव है। क्या है, असर्टिव प्लस निगेटिव भी है। ठीक है, ऐसे वाक्यों को बेटा हम जो है क्या करेंगे कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले का इसको लिखेंगे वाज। ठीक है, इसके बाद इसका नाउन क्या गया, टैगोर। क्या लिखोगे बेटा, टैगोर। इस ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो वाज टैगोर ए ग्रेट, यहाँ बेटा एडजेक्टिव है ग्रेट, तब उसके बाद नाउन है। क्या है नाउन, पोएट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ऐसे सेंटेंसों को हम
निगेटिव बनाएंगे ना तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या जुड़ जाएगा, देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया, नॉट ए ग्रेट, क्या आ जाएगा, ग्रेट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या रहा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि हमारा सेंटेंस का जो अर्थ नहीं बदलेगा बट उसके रूप रंग में शब्दों में परिवर्तन हो जाएंगे। मैंने पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते समय पहले ही बता दिया आपको कैसे चेंज होता है। चेंज टू द फॉर्म, फॉर्म को परिवर्तित कर दो, बट नो चेंज फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसीलिए कह रहा है कि टैगोर एक महान कवि थे, तो प्रश्न के माध्यम से हम पूछेंगे कि क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, तो आपका उत्तर क्या निकलेगा कि टैगोर एक महान कवि थे, ठीक है ना, यही निकलेगा ना, तो हमारा अर्थ तो समान है, तो ठीक है मेरा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ इसे, कह रहा है यू कैन विन दिस मैच। आगे कह रहा है बेटा दूसरा वाक्य कह रहा है यू कैन, क्या कह रहा है, यू कैन विन, ठीक है, मान लो वी कैन नॉट कह रहा है, वी कैन नॉट विन दिस मैच, क्या कह रहा है, दिस मैच कह रहा है बेटा, इसको बनाना इंटरोगेटिव में। अब सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, क्या आ गया, असर्टिव प्लस निगेटिव आ गया, इसको किससे बदलेंगे, असर्टिव प्लस अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव करेंगे, मतलब नॉट नहीं रहेगा, कैन नॉट क्रिया है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कैन नॉट आपका प्रोनाउन नहीं वही लिखोगे, नॉट हट जाएगा बेटा, इसमें आगे फिर क्या आएगा, क्रिया आ जाएगी, दिस हो जाएगा बेटा, आगे फिर क्या आ रहा है, मैच आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि क्या तुम यह मैच जीत सकते हो, या क्या आप यह मैच जीत सकते हो, तो मैच जीतने के कगार पर नहीं है तो कैसे जीतेगा, उत्तर में आएगा मैं मैच नहीं जीत सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनों को आप लगाएंगे, ठीक है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। यू आर अंडरस्टूड बेटा? यस सर। चलो ठीक, बहुत अच्छे, लिखो इसे जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते आगे, आगे फिर दिया बेटा, ठीक है, कि ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, कह रहा है ही विल नेवर, ठीक है, फॉरगेट कह रहा है बेटा, फॉरगेट, ठीक है, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस कह रहा है, काइंडनेस मतलब क्या आता है, काइंडनेस दयालुता, कह रहा है कि वह कभी नहीं मेरी दयालुता को भूलेगा, ठीक है। ऐसे वाक्यों को हमने बताया है नेवर के जगह क्या आ जाएगा, ईवर, नेवर जब क्या होगा बेटा, ईवर। अब इसको बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, साइकिल का रूप में क्या है, तो विल लिखोगे बेटा, ही विल, ही क्या आ जाएगा, विल ही, नेवर की जगह ईवर, ध्यान दो बच्चे मेरे, नो मैच, कीप साइलेंट। अगले अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे बच्चों, देखो उस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे जैसा क्वेश्चन मैंने बोला था, ठीक है। आगे दिया था कि ही विल नेवर फॉरगेट, ठीक है, माय काइंडनेस, उसके आगे क्वेश्चन है, ठीक है, कि दिया इसमें कि द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय, कह रहा द टीचर, देखो बेटा, कह रहा द टीचर आस्क्ड, ठीक है, टू राकेश, टू कह रहा टू राकेश टू बी ए गुड बॉय, इसको हमें बनाना है बच्चे, इसको हमें बनाना क्या, इंट्रोगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव से, चल हो गया बेटा, इसको बनाना क्या, अफर्मेटिव है ना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब इसका सेंटेंस में साहित्य का नहीं दिखाई दे रही है, ध्यान सुनो, ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम जब इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता क्या होती है, डिड होती है, तो सबसे पहले क्या लिखा, डिड, द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, ठीक है। अब आगे फिर निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव बनेगा ना, क्या आ जाएगा, नॉट, हाई आस्क क्या आ जाएगा, आस्क टू राकेश, क्या आ जाएगा बेटा, राकेश टू बी ए गुड बॉय, टू बी ए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क, इस तरह
इस तरह बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बेटा इस तरह क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनों को आप समझिए, हल करिए। फिर मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बेटा, बहुत अच्छे, धन्यवाद। इधर देखा जाए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा बेटा कि नो वन नोज यू, कहा कोई नहीं जानता। चलो कहा नो वन नोज, समझ बेटा, ध्यान दो बच्चे। कहा नो वन नोज यू, कहा तुम्हें कोई नहीं जानता है। मैंने बताया था ना कि नो के साथ क्या लगाओगे? एनी। नो के साथ क्या लगाओगे? एनी। इसको बनाएगा ना, आइडेंस कौन है? प्रेजेंट है। बात सुनो ध्यान से, नो के साथ क्या बताया था मैंने? एनी ना। तो आप सबसे पहले सुनो, इसको लिखोगे डज। क्या लिखोगे? डज। नो के साथ एनी, क्या जाएगा? एनी वन, नो हो जाएगा, यू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह लगा सकते हो, या फिर ऐसे नहीं लगा सकते हो तो आप क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड से भी बना सकते हो। कैसे बेटा? जैसे क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे तो हो जाएगा हूँ नोज, क्या हो जाएगा? नोज यू, कहा तुम्हें कौन जानता है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, सुनो ध्यान से। कहा नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। इसका बना इंटरोगेटिव। कहा क्या कोई तुम्हें जानता है, अर्थात कोई नहीं। या तो फिर ऐसे बना सकते हो, हू नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। इस तरह से बेटा आप ऐसा भी कोई इंटरोगेटिव बना सकते हो। ऐसे अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर यदि मेरे प्रश्न आपको बेटा इंट्रोगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव समझ आ गया है, ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।